पत्नी ने भी कहा कि दोनों के बीच रिश्ते खराब नहीं थे और नाजिम ने लोगों के दबाव में यह शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे साथ इस वक्त अलमास हैं जो कि नाजिम की पत्नी है। दरअसल नाजिम का नाम उस कंप्लेंट में था जो कंप्लेंट कन्हैया लाल ने पुलिस को दी थी, जिसमें लिखा था कि नाजिम उनका पड़ोसी है और नाजिम की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई। लेकिन नाजिम के बारे में ये कहा गया था कि नाजिम ये जानता था कि उनको फोन चलाना नहीं आता है और जो शिकायत दर्ज की गई उसके बाद कन्हैया लाल को लेकर जो रेकी हो रही थी, ये सारी चीजों का जिक्र कंप्लेंट में है। हमारे साथ इस वक्त नाजिम की पत्नी ही है। नाजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पुलिस पूछताछ कर रही है नाजिम से। अलमास जी, कितना दिन हो गए नाजिम को गए हुए, कहां पर थे वो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरा बताइए। उनको गए हुए 2.5 दिन हो गए। 28 को रात को 2-2:30 बजे कुछ पुलिस वाले आए थे, तो वो उनको लेकर के गए थे। तो उस टाइम हम यहीं पर घर पर ही थे हमारे, तो वहां से वो उनको लेकर गए थे रात को। ये शिकायत जो करवाई थी, क्या शिकायत करवाई थी आप लोग नाजिम ने कन्हैया के खिलाफ कि ऐसा पोस्ट हुआ है, और ये शिकायत आप लोगों ने पुलिस को दी थी जिसके बाद पुलिस ने कन्हैया को भी अरेस्ट किया था? शिकायत नाजिम ने अकेले ने नहीं करवाई थी। वो उन्होंने जो अंकल थे उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था फेसबुक के ऊपर, यानी जो कि कम्युनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था, इस तरीके का कुछ था। तो यहाँ पर जो पूरे एरिया के जो लोग थे 20 से 30 जने गए थे पुलिस कंप्लेन फाइल करने। नाजिम अकेले नहीं गए थे, उनको कोई पर्सनल उनसे कोई वो नहीं इशू नहीं था, तो वो सबके साथ में गए थे, एक ग्रुप में गए थे वो। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन फाइल करी कि भाई उन्होंने कुछ पोस्ट डाला है उसके अगेंस्ट में। और फिर वहाँ पर उस टाइम एट द टाइम उन्हीं के पास सिर्फ आधार कार्ड अपना प्रेजेंट था नाजिम के पास। तो बस ये हो गया कि कंप्लेन नाजिम ने फाइल करी, बाकी वो कंप्लेन नाजिम ने अकेले ने नहीं फाइल करी है, वो एक पूरे मोहल्ले की तरफ की कंप्लेन थी, जिसको अब ऐसा बता रहे हैं कि नाजिम ने अकेले ने फाइल करी है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि जब पूरे एक एरिया की कंप्लेन थी, सबने जब फाइल करी है, जब सब जने थे, तो सबको या तो कुछ ऐसा होना चाहिए से उस अकेले का नाम क्यों आ रहा है कि उसने अकेले ने फाइल करी थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि नाजिम पर कोई प्रेशर था? सब लोगों ने ये कहा था कि नाजिम की दुकान कहाँ पर है, कहाँ पर, ये क्या कन्हैया की दुकान के आसपास है? और ऐसा था कि लोगों ने कहा था कि आपका दुकान पर पड़ोसी है, आप उसको समझाएं, ऐसा भी कुछ कहा गया था? नाजिम की दुकान पहले थी, 7-8 महीने पहले थी, उन अंकल की सामने, शॉप के सामने। काम करते थे? टेलरिंग का ही था, सेम प्रोफेशन था दोनों का। 1 साल पहले नाजिम के पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने 1-2 महीने ही वहाँ पर काम किया था और फिर वहाँ से दुकान खाली कर दी थी। उसके बाद वो दूसरी जगह, यहाँ पर उनकी एक और दुकान है, यहाँ वो शिफ्ट हो गए थे, तो वो वहाँ पर थे भी नहीं। तो क्या कैसा रिलेशन था कन्हैया लाल के साथ? क्योंकि अगर दुकान के बाहर, मतलब दुकान के सामने वो काम करते थे, उनकी दुकान सामने, तो जाहिर तौर पर बातचीत, जान पहचान, रोज मिलना जुलना, ये सब तो होता ही होगा। रिलेशन तो उनसे बहुत अच्छा था, जो अंकल थे उनसे हर आना जाना सब अच्छा था, उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिलेशन में सब अच्छा था। जो नाजिम के पापा थे उनके तो वो अच्छे फ्रेंड भी थे, क्योंकि एकदम आमने सामने शॉप थी उनकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोनों के बीच में। तो फिर FIR की क्यों जरूरत पड़ी? क्या ऐसा नहीं हुआ कि खुद जाके समझाया भी कि आपकी तरफ से ऐसा पोस्ट हुआ है? मैं इंटरप्ट करूंगी इसके अंदर। FIR तो वो सिर्फ एक लीगल एक्शन था जो उन्होंने लिया था। FIR कराना किसी पर, मतलब किसी की अरेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि उसको पुलिस पकड़े, उस पर? तो वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं करवाई थी ना, वो पर्सनली तो गए नहीं थे कि भाई सिर्फ मेरे को अकेले को प्रॉब्लम है। ये तो एक पूरा जो मोहल्ला है यहाँ पे, उन्होंने डिसाइड करा। वो पोस्ट तो सबने ही देखी थी, नाजिम ने अकेले ने तो देखी नहीं थी, तो सबने ये चीज़ डिसाइड करी कि हम कंप्लेन करेंगे, तो इसलिए वो उन सबके साथ गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेले चले गए कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। नाजिम को ऐसा बोला गया था कि आप समझाएं कन्हैया को कि ऐसा पोस्ट उनसे हुआ है, वो डिलीट कर दें, और ऐसा हुआ था कि पोस्ट डिलीट भी हो गया, उसके बाद भी ये सब हो रहा था? क्या मतलब वर्बली जाके भी बातचीत हुई थी या सिर्फ सीधा कंप्लेंट ही की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट कंप्लेन ही हुई थी बस। कोई क्या नाजिम ने ये खुद जरूरी नहीं समझा कि अगर जान पहचान है इतने सालों से, वो खुद जाकर पहले समझा दें कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो पोस्ट डिलीट कर दे या फिर माफी मांग ले? FIR क्यों? अब वो तो यहाँ के प्रेशर में गए ना, वो यहाँ का था और वो इंडिविजुअल गए नहीं। अगर इंडिविजुअल जाता तो अपन बोल सकते थे कि हाँ उसको पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी। अब वो 30 जनों के ग्रुप में गया है। शामिल तो थे ना नाजिम उसमें, शामिल तो थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो खुद जाके बातचीत कर ले? आपसे भी तो बातचीत हुई होगी इस बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे को इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमारा इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। बाद में मुझे ये चीज़ मालूम हुई कि ऐसा कुछ हुआ, तो कंप्लेन फाइल करी है। ये वो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर था। कंप्लेन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप फाइल कर सकते हो,
और जब इतने सारे जने जा रहे थे तो वो उनके साथ जस्ट चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई, लेकिन उनके तो रिलेशंस अच्छे थे ना कन्हैया के? उनके पापा के रिलेशन उनसे अच्छे थे। उनको तो वहाँ पर से शॉप खाली करे हुए भी 7-8 महीने से ऊपर टाइम हो गया। वो वहाँ पर नहीं काम कर रहे थे, पहले थे वहाँ पे। अच्छा, ये जो दोनों का नाम आया है, गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, इन दोनों के बारे में क्या कुछ जानते थे नाजिम, या इनसे कभी मिले, कभी बातचीत इनसे हुई? आपने कभी देखा कि ये लोग आपस में मिलने आए या फोन पर बात कर रहे हैं? नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कोई भी नहीं जानता है उनको। चेहरे से कोई जानता हो, पहचानता हो? कोई भी नहीं जानता है उनको यहाँ पर। कभी कोई जिक्र किया कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर नुपुर शर्मा का जो बयान था उसको लेकर क्या कभी कुछ हुआ ऐसा कि उनको गुस्सा आया या कुछ ऐसी चीज हुई? नहीं, इस बारे में भी कोई डिस्कशन कभी नहीं हुआ था। तो मोहल्ले में क्या बैठक हुई थी कि ऐसा कंप्लेंट की जाएगी? अब मेरे को तो आइडिया नहीं। तो नाजिम की पत्नी अलमास को आपने सुना, उसने साफ साफ कहा कि वो अकेले नहीं गया था एफआईआर दर्ज कराने, एक ग्रुप में गया था। पत्नी नहीं, उसके घर वालों ने भी नाजिम का बचाव किया। इंडिया टीवी से बातचीत में नाजिम की कजिन ने कहा कि नाजिम की कोई गलती नहीं है, शिकायत करने वालों में केवल नाजिम ने अपना आधार कार्ड दिया था, इसलिए शिकायत में उसका नाम दर्ज है। नाजिम की कजिन का यह भी कहना है कि कन्हैया लाल शिकायत करने वालों में केवल नाजिम को जानते थे, इसलिए उन्होंने शिकायत में नाजिम का नाम लिया। बताइए, ये जो क्या क्यों कंप्लेंट कराने की जरूरत पड़ी? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बातचीत करके मसला बातचीत वाला मसला नहीं था ना, ये एक्चुअली जिस तरीके की पोस्ट हुई थी वो फेसबुक पे और ऐसी हुई थी, और वो पूरी मतलब पूरे उदयपुर ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा था जो भी पोस्ट था, ठीक है। तो जितने जितने मुस्लिम एरियाज हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ पर सब लोगों की एक हम लोग की एक कमेटी, एक वो होती है, एक तरीके की संस्था होती है कि इस तरीके की कोई सेंटिमेंट हर्ट करने वाली कोई चीज है तो बस अपन को एक लीगली कंप्लेन करनी है। तो वो मोहल्ले के अंदर 10-15 लोग जो थे, 10-15-20 जो भी लोग थे, सदर, सेक्रेटरी, उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। उन सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अपन एक लीगल एक्शन लेते हैं, ये चीज अपन को हर्ट कर रही है, ये चीज अपन को गलत लग रही है, तो अपन एक लीगल एक्शन लेते हैं। तो सब लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए, ये 20-30 लोग, सारे लोग एक साथ गए थे पुलिस स्टेशन के ऊपर, और एक केस लिखवाने गए थे कि भैया ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि नाजिम जो था, उसके पास अपना आधार कार्ड था, तो आसपास में जो भी उसके फ्रेंड्स थे या सदर सेक्रेटरी जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई तेरा आधार कार्ड दे दे। सिंपल, नाजिम की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। समझ रही हूँ, लेकिन नाजिम तो पर्सनली जानते थे ना कन्हैया को, अगर दुकान सामने है तो कुछ तो बातचीत होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। आज से 8 महीने 7 महीने पहले वहां से शॉप खाली हो गई थी। नाजिम का और कन्हैया अंकल जो भी थे, उनका उनसे कोई लिंक, मतलब इतने टाइम से वो 7-8 महीने से एक दूसरे को जानते थे। देखिए चेहरे के 7-8 महीने पहले भी आप जब भी जान पाए, मैं वही बता रही हूँ आपको कि अब वो लोग भी जो जिन लोगों ने नाजिम का जो नाम ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी, वो भी इस मोहल्ले में से किसी को नहीं जानते थे, उनको भी पता था कि हाँ नाजिम एक फेस है, क्योंकि कंप्लेन नाजिम के नाम से। हाँ करेक्ट, वो नाजिम के नाम से कंप्लेन है, क्योंकि उसके साथ में जो 20 लोग 25 लोग थे, उन लोगों ने उसको बोला कि अपना आधार कार्ड निकाल के दे दे। नाजिम की गलती सिर्फ इतनी है, मतलब उसमें से कोई और भी अपना आधार कार्ड निकाल के दे सकता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।